हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और आपको 2-3 टिप्स भी बताने वाली हूँ जो आप प्लीज़ रिपीट मत करना। और अभी रिजल्ट तो सबका आ ही गया रहेगा, आप देख लिए रहोगे। तो अगर आप लोगों का मतलब सक्सेसफुल रिजल्ट रहा, आप पास हो गए तो आपको फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अगर आप लोगों का रिजल्ट इनकम्प्लीट है, मीन्स अगर आप पास नहीं हुए कुछ नंबर्स की वजह से, तो गाइस सैड मत हो, रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करना मतलब डिफ़िकल्ट होता है, बट बहुत मतलब ये हमारी गलती की वजह से हमें रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़्यादा अफसोस मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। तो अगर आप लोगों का मतलब अटेम्प्ट लग चुका है तो फिर से आप रिस्टार्ट करो और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप सिंगल ग्रुप दिए थे फिर भी आपका अटेम्प्ट लग चुका है तो आप नोट करते जाइए। मीन्स कि जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अगर आपने समझो जून में सिंगल ग्रुप कोई भी दिया था और फिर भी आपका अटेम्प्ट लगा, अगर आप बिलो मतलब 150 के हो तो फिर आपका जो प्रिपरेशन है बहुत पुअर था। मीन्स अगर आपको मतलब 150 प्लस मार्क्स मिले तो कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन 75% तक था, 80% तक था, बट वो जो 25-20% रह गया था कमी, उसकी वजह से आपको अटेम्प्ट लगा है। तो गाइस सैड मत हो, अभी टाइम है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहली बात ये थी। एंड सेकेंड थिंग मैं बोलूँगी कि अभी आप कंफ्यूज हो कि मैं दिसंबर में सिंगल ग्रुप दूँ या बोथ ग्रुप दूँ। तो गाइस अगर आपका 150, 160, 170, 180 इस तरह से अगर आपका मार्क्स आया है ना, फिर भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो प्लीज़ आप ग्रुप 1 ही देना। जो भी आपका ग्रुप में अटेम्प्ट लग चुका है, बोथ ग्रुप के लिए मत जाना, क्योंकि बोथ ग्रुप मतलब मैंने मतलब मैंने दिया था और मैंने देख चुकी हूँ कि मतलब बोथ ग्रुप में ना बहुत हेडेक हो जाता है। फिर अपने को लगता है यार अभी इसका भी प्रिपरेशन बाकी है, इसका भी बाकी है, इसका भी रिवीजन करना है, ये बाकी है। तो मतलब ऐसे ना हम लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं ना, वो हमारे माइंड में नहीं जाता। तो इसकी वजह से बोथ ग्रुप के लिए मत जाना। तो अगर आपका अटेम्प्ट लग चुका है, आप सोच रहे हो यार ये तो ग्रुप का हो गया, अभी 3 महीना है, 3 महीने में मैं ये सेकंड ग्रुप प्रिपेयर कर लूँगी, तो ऐसा मत करना। समझो अगर आपका एक बार अटेम्प्ट लग चुका है, फिर आप मतलब अगर आपका पूरा कंप्लीट है बोथ ग्रुप तो आप 3 मंथ रिवीजन के लिए जाओ। अदरवाइज अगर आपका एक ग्रुप कंप्लीट है, एक ग्रुप नहीं, आप सोच रहे हो मैं बोथ ग्रुप दूँ दिसंबर में, तो गाइस मत करो ऐसा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोई भी स्टूडेंट के लिए 3 मंथ में बोथ ग्रुप देना पॉसिबल नहीं है, अगर वो एक ग्रुप कंप्लीट है या नहीं फिर भी। तो सेकंड थिंग यही है कि अगर आपका अटेम्प्ट लग गया, आप सोच लो ठीक है 3 महीना है, दूसरे ग्रुप को दे दूँ, ये ग्रुप रिवीजन कर लूँगी, निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, बोथ ग्रुप का बेनिफिट है सेटअप का, बट अगर आपका बोथ ग्रुप कंप्लीट है, अगर आपको अटेम्प्ट लग गया, तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आपकी कमियों को जो फुलफिल नहीं हुआ था प्रीवियस अटेम्प्ट में वो कर रहे हो तो ठीक है, बट आप रीस्टार्ट कर रहे हो 1 ग्रुप फ्रेश तो मत करो। तो सेकेंड थिंग यही हो गया है कि एक ही ग्रुप दो। और जो थर्ड थिंग है, मैं मेरे रिजल्ट की बात करती हूँ। तो मैंने मतलब प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, अगर आप लोग मुझे फॉलो किए हो, सब्सक्राइब किए हो, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं बोली थी उसमें कि मेरा जो ग्रुप 1 का पेपर है वो बहुत ही गंदा गया था। मतलब मैंने उसकी प्रिपरेशन नहीं की थी, मेरा पूरा फोकस ग्रुप 2 पे ही था। जैसा मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हम लोग बोथ ग्रुप के लिए जाते हैं ना, तो अपने को रहता है कि यार मेरा ये भी नहीं रह गया, मेरा वो भी रह गया, मेरे को भी उसका भी प्रिपरेशन करना है, फिर टाइम का प्रेशर, फिर टाइम टेबल, ऐसे मतलब हम माइंड मतलब काम नहीं करता है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने क्या किया था, मतलब मेरा ग्रुप 1 एकदम अच्छे से हो गया था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा कि अभी 3-4 मंथ है तो मैं ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करती हूँ और ग्रुप 1 ऐसे ही ऊपर से रिवीजन करके मैं एग्जाम दे दूँगी। मैंने ये सोचा था, और मैंने सोचा था ग्रुप 2 का मैं एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं उसमें एग्जेप्शन लेके आऊँगी सारे में 60 प्लस, और मैं सेटअप कर लूँगी 40 एंड 60 का। तो ये सोच के मैंने एग्जाम दिया था। बट जब मैं एक्चुअल जैसे जैसे डे आया, मतलब रिवीजन 1 मंथ, जो लास्ट के एग्जाम के 1 मंथ या 15 डेज बिफोर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअल चीज़ जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, वो चीज़ काम आती है। तो जब मैं एग्जाम दे रही थी तो ठीक है, मैं अटेम्प्ट करती थी पेपर अच्छे से, फुल पेपर अटेम्प्ट करके आती थी, बट उस पेपर में क्या लिखा है मैंने, उसका रिजल्ट तो मुझे मिल गया, और क्या मिस्टेक किया था उसका रिजल्ट भी मुझे मिल गया है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग वो गलती मत करना। तो बात करते हैं कि मेरे मार्क्स की। तो जो मेरा ग्रुप 2 है उसमें मेरे को 150 प्लस आए हैं, एंड ग्रुप 1 में मेरे को 100 प्लस आए हैं। तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मतलब मैं रिजल्ट शेयर नहीं करूँगी अभी। मैं बस एक ये प्रॉमिस कि अगर मैं दिसंबर में मेरा अटेम्प्ट क्लियर कर लूँगी तो मैं आपका बिफोर एंड आफ्टर का जो रिजल्ट है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो रिजल्ट अभी मैंने अचीव किया है वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसके लिए मैं शेयर नहीं करूँगी। बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेरा ग्रुप 2 में 150 प्लस आया है एंड ग्रुप 1 में 100 प्लस आया है, और जो मेरा ओवरऑल है बोथ ग्रुप का वो 250 प्लस है। तो आप समझ जाओ मैं भी कुछ मार्क्स की वजह से रह गई हूँ। मैं बहुत मतलब ग्रुप 2 में तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं को अगर मैं सिर्फ एक ही फोकस करती ग्रुप 2 में तो मैं फिर पास हो जाती उसमें अच्छे से, बट मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। जैसा मैंने बोला ना कि हम जो 15 दिन 1 महीना पहले एग्जाम के पढ़ते हैं वो चीज़ अपने को काम आता है, और उस 1 महीना पहले मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं ग्रुप 1 का रिवीजन करूँ कि ग्रुप 2 का रिवीजन करूँ, पूरा मतलब मिक्सअप हो गया। और तो उसकी वजह से जो मेरा रिजल्ट है, मैं अटेम्प्ट लग चुका है मुझे। तो अभी मैंने मतलब अभी जो थर्ड थिंग है वो मैं आप लोगों को जो मैंने बोला कि एक ही ग्रुप दो, तो मतलब मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। अच्छे मीन्स पास नहीं हो, बट ओवरऑल मैं पासिंग के बहुत करीब थी। तो मतलब अब मेरे को फिर से है कि यार मैं फिर से बोथ ग्रुप दूँ, बट जो मिस्टेक मैंने एक बार कर दिया है वो नहीं, वो
6 मंथ का जो गैप है वो चलेगा मुझे, बट बोथ ग्रुप देख के एक भी ग्रुप क्लियर नहीं होना वो मुझे नहीं चलेगा। तो अभी फिर से मैं जो है दिसंबर में जो है मेरा ग्रुप 2 देने वाली हूँ, क्योंकि ग्रुप 2 में मेरे को 150 प्लस मार्क्स आए थे। कुछ मतलब ज़्यादा मुझे उस पर फोकस नहीं करना है, स्टिल मैं एक ग्रुप करके ही दूंगी और इस बार मैं अपना 100% दूंगी। और जो मेरा रिजल्ट है उस पर इस बार कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के ज़रूर आएगा। फिर मैं आपको जो मेरा जून का रिजल्ट है वो भी शेयर करूँगी एंड जो मेरा दिसंबर का रिजल्ट है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो गाइस ये मिस्टेक आप मत करना कि मेरे को भी 3 मंथ है तो मैं फिर एक ग्रुप हो गया तो मैं बोल दूँ। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वो गलती मैंने किया है। मेरे को अभी पछतावा हो रहा है कि काश मैं जून में ग्रुप 2 ही दी होती, तो आज मैं दिसंबर के लिए ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करती, ना कि ग्रुप 2 की। तो इस तरह से जो मैंने अपने 6 मंथ का लॉस किया, आप मत करना, आप ये गलती मत करना। और मैं वीडियो बहुत दिन बाद लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे मेरे को सदमा लगा था, क्योंकि मैंने बोला था कि यार कुछ भी हो जाए मेरा ग्रुप 2 निकलेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस थी और मेरा पेपर भी अच्छा गया था। मुझे था कि मेरा जो पेपर नंबर 9 एंड 10 है उसमें मेरे को एग्जाम्पशन आएगा। बट जो मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था NFM का, उसके ना क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आए थे ना, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझे। और जो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स में थे, जिन्होंने मतलब जो स्कॉलर टॉपर थे, उनका भी मैंने रिजल्ट देखा, तो उनको भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मतलब वो लोग बॉर्डर पे, किसी का 40 आया, किसी का 42 आया, किसी का 45, किसी का 50। मतलब जो बच्चे 3 पेपर में 70-80 प्लस ला रहे हैं, वो बच्चे लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 40-50 आया। तो सोचो पेपर का डिफिकल्ट लेवल कितना रहेगा। तो इस तरह से मतलब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही मैं मतलब गई हूँ, उसमें मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया। तो फिर ये सब आप मिस्टेक मत करना। और अभी 3 मंथ है, तो 3 मंथ में हम प्रिपरेशन कैसे करें, ये 4 टिप्स है। तो आप क्या करो, अभी हमारे एग्जाम को 3 मंथ है, तो इन 3 मंथ में आप क्या करो, आप जो है 2 मंथ में पूरे सिलेबस खत्म करो। देन जो हमारा 1 मंथ है नवंबर का, उसको रिवीजन के लिए रख दो। तो प्रिपरेशन कैसे करें? तो प्रिपरेशन गाइस, टाइम शेड्यूल हम कितना भी हम अपने अकॉर्डिंग मतलब बना ले या सामने वाले का फॉलो कर ले, वो नहीं होता है। हम वो कभी भी फॉलो नहीं करते एज अ स्टूडेंट। अगर मैं बोलूँगी 10 आवर्स स्टडी करो, 12 आवर्स स्टडी करो, 8 आवर्स स्टडी करो, 6 आवर्स स्टडी करो, बट वो नहीं होता है, क्योंकि सबका टाइम शेड्यूल सब कुछ अलग रहता है। तो मेरा जो शेड्यूल है वो मेरा अलग है, आपका अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये टाइम है, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। आपको जब भी टाइम मिलता है पढ़ाई करो। बट अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो दिसंबर में, ग्रुप 2, ग्रुप 1, तो अभी से आप 8 आवर्स स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एटलीस्ट 8 आवर्स। अगर आप 10 आवर्स 12 आवर्स करते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको पास होने के लिए कोई मतलब रोक ही नहीं सकता। और स्टडी मतलब ये नहीं कि हाँ बस बैठे टमाते जा रहे करते जा रहे, ये स्टडी नहीं है। अगर स्टूडेंट 6 to 8 आवर्स की स्टडी करता है, कंसिस्टेंसी मीन्स अगर मैंने एक टॉपिक लिया, ठीक है, उसको मैंने 4 घंटे में कंप्लीट किया प्रैक्टिकल का, बट अब फिर नेक्स्ट डे में अरे ये क्या, ये कैसे आया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो टॉपिक मैंने कवर किया है तो नेक्स्ट डे या कभी भी कोई मेरे से पूछे या मुझे किसी को एक्सप्लेन करना रहे तो मैं वो कर सकती हूँ। तो प्रिपरेशन उसको बोलते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ मेरे दिमाग में 1 वीक बाद भी मेरे से पूछोगे, 1 मंथ बाद भी पूछोगे, हाँ एक बार देखूंगी मेरे को वो रिवीजन हो जाएगा, वैसा पढ़ाई करना, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या करें। तो देखो प्रिपरेशन में तो आप सितंबर में क्या करो, 2 सब्जेक्ट ले लो, उसको कंप्लीट करो। कंप्लीट मीन्स टारगेट रखो 25 सितंबर तक आपका हो जाए बोथ सब्जेक्ट। उसके बाद आप जो 1 वीक है या 5 डेज है उसमें आप क्या करो, RTP MTP पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करो। 3 आवर्स मस्ट बैठ के कंसिस्टेंसी, कहीं पे भी लाइब्रेरी हो गया या फ्रेंड के घर पे या तुम्हारे घर पे कहीं भी 3 घंटा, पता ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिना कॉपी किए अगर आप 3 घंटा पेपर मतलब सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार ये तो मुझे आ नहीं रहा, ये क्वेश्चन में अटक रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन में मुझे डिफिकल्टी हो रही है। तो वो चीज़ आप एग्जाम में गलती करने से अच्छा आप तुरंत वो चीज़ सॉल्व कर लोगे। इसके लिए मैंने बोला 25 सितंबर तक आपका 2 सब्जेक्ट कवर कर लो। अब चाहिए तो मैं आपको सब्जेक्ट भी बता लूँ कि आप सब्जेक्ट कौन से लो। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले लेना, क्योंकि एक तो इसमें आपको टोटल 8 चैप्टर है प्रैक्टिकल, एंड जो 2 चैप्टर थ्योरी मैंने बोला उसमें से आते हैं 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, बट जो प्रैक्टिकल है ना उसमें से आप सबसे पहले जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ना मोटा चैप्टर है जिसका वेटेज ज़्यादा एग्जाम में, वो करो। तो उस मोटे चैप्टर में क्या आता है, एक तो आपको बजट आएगा 14 मार्क्स के लिए, देन मार्जिनल आपको दिख जाएगा 28 मार्क्स के लिए, उसके बाद स्टैंडर्ड हो गया, फिर डिविजनल परफॉर्मेंस हो गया आपको 14 मार्क्स के लिए। तो अगर आप ये जो 3-4 चैप्टर पहले स्टार्ट कर दोगे तो आप तो देखोगे आपका जो 50% है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और आप ये चैप्टर जो 5-6 चैप्टर है इसको आप एकदम अच्छे से कर लोगे ना, तो आप 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आप 60 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो विदाउट MCQ, क्योंकि 28 मार्क्स का मार्जिनल आता है, 14 मार्क्स का या फिर 21 मार्क्स का बजट आता है, एंड 7 मार्क्स का स्टैंडर्ड, तो और 14 मार्क्स का डिविजनल परफॉर्मेंस। आप कैलकुलेट कर लो, यहीं पे आपका 60 प्लस बन जा रहा है विदाउट MCQ। अगर MCQ में आपने 20 मार्क्स स्कोर कर लिया और फिर भी आपका जो है ना 70 मार्क्स to 80 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे। ये अच्छे मतलब जो ज़्यादा वेटेज के चैप्टर है इसको आप अच्छे से कर लिए तो। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कर रहे हो तो उसके साथ आप क्या ले लो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ले लो। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि ऑडिट में हमारे 3 चैप्टर है एंड अकाउंट में 5 चैप्टर है, और जो अकाउंट के 5 चैप्टर है उसमें है फाइनल अकाउंटिंग, कैश फ्लो, ये सब हमने किया हुआ है, मतलब TY में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने किया ही रहेगा, तो ये ईजी है एक तो।
तो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लो, एक इजी सब्जेक्ट लो। और ऑडिटिंग का क्या करो, 3 चैप्टर है, तो आप कैसे भी टारगेट रखो कि मतलब दिस मंथ में ही मुझे ऑडिट फिनिश करना है, कैसे भी करके। मतलब 1 मंथ इनफ है ऑडिट के लिए। और वो ऑडिट का जो है आपको 42 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही। 6 क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का ऑडिट से। तो अगर समझो आप प्रैक्टिकल में अटक रहे हो, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, तो आप ऑडिट कर सकते हो। ऑडिट का जो क्वेश्चन है उसको करके जाओ। तो चैप्टर नंबर जो ऑडिट का 6 है उसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में, 7 में से 3 क्वेश्चन। और जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से आपको 1 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। तो इस तरह से ऑडिट के 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में अटक रहे हो तो आप ऑडिट कर सकते हो। तो आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो 3 मंथ, अभी भी आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूँ, तो गाइस एक तो आप सिर्फ डिसाइड कर लो सबसे पहले कि मेरा मेन टारगेट रहेगा मुझे ग्रुप 1 ही देना है, मतलब सिंगल ग्रुप देना है दिसंबर में। 6 मंथ डिले होगा ओके, बट वो जो रिजल्ट पे नॉट कंप्लीट लिख के आता है ना, वो नहीं चलेगा। बाकी आपकी चॉइस है, बट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। देन फिर आपको कैसे भी सितंबर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जो हमारा ऑडिट एंड अकाउंटिंग है उसको कंप्लीट करना है 2 सब्जेक्ट। और जो 5 डेज है उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करो। देन उसके बाद आप अक्टूबर में क्या कर लो, OM और SM ले लो, उसमें भी थ्योरी है। तो और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो। तो ये जो 2 टॉपिक है इसको आप सितंबर में करो, प्लस 1 आवर्स या हाफ आवर्स मतलब रिवीजन करते रहना, क्योंकि आप भूल ना जाओ। तो रिवीजन मीन्स क्या कर, हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ देख लिया ये हो गया, ऐसा रिवीजन नहीं है। और ऑडिट का लो, एक क्वेश्चन कोई भी है उसका जो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद बुक क्लोज करो, फिर माइंड में पॉइंट रिकॉल करो कि हाँ ये पॉइंट में ये टॉप, मतलब ये जो उसका मेन वर्ड रहता है ना पॉइंट, वो आप रिकैप करो कि हाँ ये क्वेश्चन में ये पॉइंट थे, 7-8 पॉइंट थे, और इस 7-8 पॉइंट का जो कंटेंट है ये है। अगर तो इससे आपका बेनिफिट होगा। अगर आप कोई पॉइंट भूल गए तो आप ओपन करके देखोगे तो आप उसको दोबारा रीड करोगे, वही आप अच्छा ये रीड, ऐसे मत करना, ऐसे रिवीजन नहीं होता है। क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर माइंड में आप खुद से रिकॉल करो कि क्या था इसका आंसर, मैंने वीडियो में क्या देखा था, या क्या इसका आंसर एक्चुअल में आएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूँगी या करूँगा, तो ऐसे करना। और यही सेम थिंग आप जो है SM के लिए भी कर सकते हो। तो इस जैसे मैंने बताया 2 सब्जेक्ट अभी सितंबर में फिनिश करो एंड 2 सब्जेक्ट अक्टूबर में, एंड जो हमारा नवंबर है उसमें कंप्लीट स्कैनर, MTP, RTP जितने भी है सब कुछ पेपर 100 मार्क्स के सॉल्व करो पूरे चारों सब्जेक्ट के। एंड मोमेंट पे MCQ पे फोकस करना गाइस, क्योंकि अगर हम बोलते हैं ना MCQ अगर आपने उसमें से 30 में से एटलीस्ट 24 या 26 स्कोर कर लिया ना, तो आपको मतलब पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ज़्यादातर बच्चे लोगों का MCQ में ही उनको मतलब 20 के अंदर ही मार्क्स आते हैं, किसी को 18, किसी को 16। तो आप जो मेन आपका गोल्डन पॉइंट है MCQ, उसको ही आप अच्छे से करते नहीं हो। तो एंड मोमेंट पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे, खुद से MCQ सॉल्व करोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो आपको पता चलेगा यार अभी 1 महीना जो मैं इसके लिए नवंबर का बोल रही पूरा छोड़ दो। क्योंकि अगर आप कहीं अटक रहे हो पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर कुछ भी हो, तो आप उसमें कवर कर लोगे सारी चीज़ें। तो कैसे भी टारगेट रखो कि मेरा जो है सितंबर अक्टूबर मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, नवंबर पूरा मैं अपने रिवीजन सेल्फ स्टडी के लिए रखूँ, और खुद से प्रॉमिस करो कि जो मेरा दिसंबर अटेम्प्ट है वो लास्ट रहेगा ये ग्रुप के लिए। फिर ये बुक को मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से पढ़ाई करो गाइस। और अटेम्प्ट लगता है ना, बहुत बुरा लगता है कि आप बहुत मतलब पास थे किसी चीज़ के और फिर वो चीज़ नहीं मिलती है। तो ये जो कुछ गलतियाँ थी उसे आप मत करो, और इसके लिए मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब मैंने इतना मेहनत किया, एटलीस्ट ग्रुप 2 तो निकलना चाहिए, बट नहीं हुआ। तो वही था, मतलब मैंने पूरा माइंड मेरा पूरा फोकस ग्रुप 1 पे भी रहता था यार, अभी उसका मैं क्या करूँ, पढ़ी थी बट आप ये गलती मत करना गाइस। एक ग्रुप करके दो, अच्छे से निकल जाओगे, और अच्छे से कंसिस्टेंसी से स्टडी करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर